हेलो स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट वीडियो में एपी के लास्ट वीडियो में हमने जनरल टर्म्स कुछ पता की थी एपी की। जैसे एपी आपने फाइंड की थी, व्हाट इज एपी, एक कॉमन डिफरेंस हमने देखा था, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, और टर्म ऑफ एपी आर डिनोटेड बाय A1 A2 A3 इस टाइप से, ठीक है। और डी आपको पता है, डी इज कॉमन डिफरेंस और उसको हम फाइंड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस करके, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट करके। तो आप सब चीज़ें देखा था आपने लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 5.1 के। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन भी हमने किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए थे हमने। तो हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं, और क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 ही टर्म बतानी है, 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए ऑफ द एपी, व्हेन फर्स्ट टर्म, व्हेन फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, ए, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, आर गिवन। इसका फर्स्ट पार्ट। तो एक्चुअली है क्या, आपको एपी एक सीरीज बतानी, पूरी एपी की 4 टर्म बतानी है। उसमें से आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी आपको गिवन है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ही पार्ट है, फर्स्ट का आपका फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको ए गिवन है डी और 10, और डी भी 10 गिवन है। मतलब आपको एपी एक कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज, फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो 10, ठीक है। तो यार एपी जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो हम लिखेंगे सीरीज का लेटर वो फर्स्ट टर्म ही तो होगी, ठीक है। तो एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म वो तो खुद 10 होगी, ए तो फर्स्ट टर्म तो 10 है ही, व्हेन फर्स्ट टर्म इज 10 बोल दिया उसने खुद ने, फर्स्ट टर्म 10 है भाई। सेकंड टर्म की बात आती है, सेकंड टर्म क्या होगी, 4 टर्म फाइंड करनी है हमको, सेकंड टर्म, ठीक है। तो जब हमने एपी की सीरीज की थी तो हमने बोला था कि प्रीवियस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए जाते हैं, ठीक है। 10 प्लस 10, ये प्रीवियस टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दी, कितना हो गया 20, ठीक है। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो गया, देखो फर्स्ट टर्म 10, सॉरी सेकंड टर्म 20 और उसमें 10 ऐड कर दो, कितनी हुई 30। मतलब प्रीवियस टर्म में आप डी ऐड कर देंगे, ठीक। फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है 30, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 40, ठीक। तो अभी एपी क्या बनी, एपी आपकी बनी फर्स्ट टर्म 10, सेकंड 20, थर्ड 30, फोर्थ 40, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएंगी ये टर्म, ठीक है। और भी निकाल सकते हैं बहुत सारी, फिफ्थ भी निकाल सकते हैं, सिक्स भी निकाल सकते हैं, कोई सी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। बट उसने बोला फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, तो हमने फर्स्ट 4 टर्म 10, 20, 30, 40 ये फाइंड कर लिया। इसी में एक चीज देखिए, इसको हम बोलते हैं ए और A1, एक ही बात है। इसको बोलते हैं A2, दैट्स फॉर A3 और दैट्स वन मींस A4। अच्छा इधर देखिए, फर्स्ट टर्म आपने निकाली वो ए होती है, सेकंड टर्म निकाली ए प्लस डी, भाई ए में तो डी ऐड किया, सेकंड टर्म निकाली ए प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, ठीक है। फिर आपने निकाली ए, फर्स्ट टर्म प्लस 3d, देखो फर्स्ट टर्म है 10 और 3d, 3 इंटू 10 30, ए प्लस 3d, ठीक है। इस टाइप से आप टर्म होती है, ये आप बाद में देखिएगा, मैं तो आपको सिंपल बताया है ये जब हम nth टर्म बात करेंगे उसमें हम इस चीज को करेंगे। तो ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड हो गई हैं आपकी, 10, 20, 30, 40। इसी टाइप से आपका एक और है इसमें, जैसे यहाँ कर देता हूँ मैं सेकंड पार्ट इसका, सेकंड है
A is -2 and D is common difference is 0. वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस इज 0 दे दिया, टेंशन ही खत्म हो गई। तो अब जब इसमें आप फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो खुद ही होती है -2। सेकंड टर्म जब आप फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस डी, ये तो होता है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस डी, दैट इज -2 है। थर्ड टर्म जब फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म, तो क्या होगा? सेकंड टर्म प्लस डी, कितना आ गया? ये भी -2। फोर्थ टर्म आप फाइंड करेंगे जब, क्या होगा? थर्ड टर्म प्लस डी, ये भी। तो अब आपकी एपी क्या बनी? नाउ एपी हुई आपकी -2 -2 -2 एंड सो ऑन इस तरह से चलेगी अब आपकी नेक्स्ट एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की एपी। तो इस टाइप से आपको जो भी फर्स्ट टर्म गिवन है ए, उसमें आप डी ऐड करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म में ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म में सेकंड टर्म प्लस डी, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म प्लस डी, डी 0। ठीक है, इसमें और भी पार्ट हैं, ठीक, उन पार्ट्स को भी देखना है आपको। चलो एक और देख लेता हूँ, मैं फोर्थ पार्ट देखता हूँ, इसका पॉइंट में है थोड़ा सा, सारे मैं नहीं कराऊंगा, आप भी कुछ कीजिएगा एज अ होमवर्क। एंड फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है A is -1.25 and D is common difference is 0.25। नाउ आपको वही फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म बताइए पहले, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या, खुद ही फर्स्ट टर्म है A1 -1.25। ठीक है, सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म क्या होगी इसकी? फर्स्ट टर्म प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म ये रही, और इसमें डी और ऐड कर दिए 0.25। सॉल्व कर लीजिए इसको, -1.25 में प्लस 0.25 करोगे तो माइनस का 1 रिमेनिंग रहेगा, ये होगा ना। ठीक है, थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म देखिए क्या होगी? सेकंड टर्म ये रही -1 प्लस डी प्लस 0.25, माइनस करेंगे तो 1 में से 0.25, 1 रुपये में से 25 पैसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा? 0.75। या सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 में से 0.25 करेंगे 0.75 आएगा। फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म, अच्छा माइनस का आएगा ये, थर्ड टर्म प्लस डी, कितना आएगा? -0.50। ठीक है, तो आपकी एपी क्या बनी? तो एपी इज -1.25 फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म -0.75, नेक्स्ट टर्म 0.50, नेक्स्ट एंड सो ऑन, ऐसी टर्म चलती जाएंगी। अब फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसमें से आप 0.25 माइनस कर देंगे। सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो फिफ्थ वाली जो आएगी उसमें से 0.25 माइनस कर देंगे। इस टाइप से आप एपी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। उसमें से वन एपी आपको ये गिवन है, फर्स्ट एपी। इसमें बोल रहा है आपको एक तो फर्स्ट टर्म बता दो, फर्स्ट टर्म मतलब ए, और एक कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी बताना है आपको। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो वैसे ही दिख गई मुझे, पहली वाली टर्म भी फर्स्ट टर्म है ए, और A1 एक ही बात है। 3 बात है डी की। डी कैसे फाइंड करेंगे? डी मैंने आपको बताया प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म, आपको सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करनी है। सक्सेसिव टर्म में से मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1 - 3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म -2 आ गया। ठीक है, और चेक करना है आपको, और चेक कर लीजिए। जैसे मैं इसको D1 बोल दूं, D2 देख लीजिए अभी आप, -1। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, प्रीसीडिंग में से उससे पहले वाली टर्म, सॉरी सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म आपको माइनस करनी। सक्सेसिव टर्म -1, प्रीसीडिंग टर्म ये वाली 1, इसमें से -1 कर दो, ये वाली टर्म माइनस कर दी। ये इसका माइनस है और मैंने इसको माइनस किया तो ये भी माइनस करोगे, दैट इज ऑल्सो -2।
D3 भी निकाल के देख लीजिए, सेम आएगा अगर ये AP है तो। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं, -3 -1, ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये, तो कितना हो गया -3 + 1 दैट इज -2। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि D आप ऐसे फाइंड करते हैं, D = A2 - A1, D1 ऐसे फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं आप। ठीक है, जब D2 आप फाइंड करेंगे तो D2 क्या होगा, A3 - A2। ठीक, इस टाइम में से इस तरह से आप A फाइंड किया, आपने D फाइंड किया, तो A तो हो गया आपका 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, सब में -2 आएगा, एक बार आ गया तो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है सही में, कॉमन डिफरेंस -2 अगर आपका नहीं आता है, दैट मीन्स वो आपकी AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें एक और पार्ट करते हैं जिसमें D फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका देखिए ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला इसका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यही है ना, यस, एंड सो ऑन। ठीक है, और आगे चलते जाइए। अब A बताना है, A तो यार यही है, A और A1 एक ही बात है, फर्स्ट टर्म 1/3, तो A की तो कोई बात ही नहीं है, बात है D की। D कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 - 1/3 करके देखिए, 3 LCM। ठीक है, 5 - 1 4/3। अब मुझे लग रहा है ये हो सकता है, जब आप इतना बड़ा कैलकुलेशन किया है, मतलब अपॉन में नंबर्स को कैलकुलेशन किया, हो सकता है रॉन्ग हो। एक और निकाल के देख लेते हैं, D1 D2 फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म 9/3 - 5/3 सॉल्व कीजिए, LCM 3, 9 - 5 क्या आया, 4/3। मतलब हमने जो D निकाला था करेक्ट था। तो आपका A तो आया 1/3 और D क्या हुआ 4/3। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे आप D फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस वो आपको बार बार नहीं करना है, एक बार ही करना है, वो तो मैंने आपको बताया चेक करने के लिए आपको करना है, एक बार ही है D फाइंड, बस एक बार D फाइंड कर दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म खत्म, हम निकलना आ गए हमको। ठीक, इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो, या फिर थर्ड में से सेकंड करो, या फिर फोर्थ में से थर्ड करो, या फिर फिफ्थ में से फोर्थ करो, सिक्स्थ में से फिफ्थ माइनस कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, और फर्स्ट टर्म A आपकी होती है, वो आपको गिवन है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड D एंड 3 मोर टर्म, मतलब फाइंड कॉमन डिफरेंस, और उसके अलावा 4 टर्म आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में 3 और टर्म बताओ, मतलब 7 टर्म बता दीजिए टोटल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP, या AP है या नहीं है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है। तो यार AP फाइंड करने के लिए एक ही तरीका है, मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करना शुरू करूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं D1 फाइंड करता हूँ, D1। ठीक है, D1 कैसे करेंगे, A2 - A1, 4 - 2 कितना आ गया 2। ठीक, D2 फाइंड कर लीजिए, D2, A3 - A2, 8 - 4 कितना आ गया 4, यहीं पर ही गड़बड़ आ गई, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, हेंस दे आर नॉट अ फॉर्म ऑफ AP। तो क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया, AP है ही नहीं है। ठीक है भाई, D1 और D2, AP क्या, AP कब होगी, AP व्हेन कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच 2 टर्म्स आर इक्वल, इन 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सभी का इक्वल होना चाहिए। देखो इन दोनों का 2 आया, इन दोनों का 4 आया, इनको और करते तो 8 आता, सबका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, दैट मीन्स दे नॉट अ फॉर्म एन AP। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इसका पार्ट एक और देख लेते हैं, 2-3 फटाफट। नेक्स्ट पार्ट है जैसे आपका ये फोर्थ वाला देखते हैं, बाकी आपका ना सिंपल सिंपल है। फोर्थ है -10, -6, -2, देन 2 और एंड सो ऑन। ठीक है, चलो निकालना शुरू करते हैं। D1 क्या हुआ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही है, तो कितना हो गया -6 + 10 क्या आया 4। ठीक, D2 फाइंड करते हैं, D2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, -2 -6 क्या होगा, -2 + 6 क्या आया, अगेन 4,
और फाइंड कर लेते हैं, D3 फाइंड कर लेते हैं। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3, तो क्या हो गया 2 माइनस माइनस 2, देखो क्या हुआ 2 माइनस माइनस प्लस, कितना है 4। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना D फाइंड करने का। D1 फाइंड करना है तो A2 माइनस A1, D2 फाइंड करना है तो A3 माइनस A2, D3 फाइंड करना है तो A4 माइनस A3। ठीक है, तो आपने तीनों D फाइंड किए, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, और आपने फाइंड किए तो D1, D2 और D3 तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, हेंस दे फॉर्म ऑफ एपी के फॉर्म है ये आपकी। ठीक है, उसके बोल रहा है इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड डी, तो डी आपने भी फाइंड किया था, ये रहा 4, डी तो सेम ही रहेगा, D1 D2 D3 D की बात है। एंड 3 मोर टर्म, 3 और टर्म बताओ मुझे तो। ठीक है, तो देखिए 4th टर्म क्या है 2, ठीक है, 4th टर्म मतलब A4 क्या है आपकी 2, 4th टर्म है ना, A1 A2 A3 A4, 4th टर्म है 2, तो मैं 5th टर्म बताता हूँ। 5th टर्म क्या होगी, 5th टर्म क्या होगी 4th टर्म प्लस डी, हमने फाइंड किया था अभी। टर्म जब हमने फाइंड की थी 3 मोर टर्म बोला था, एक में बोला था 3 टर्म फाइंड करो, तो हमने एक टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं उसमें, तो कितना आ गया 6। A6 फाइंड करते हैं अपन, A6 क्या होगा 6, A5 5th वाली टर्म प्लस डी कितना हो गया 10, A7 फाइंड करते हैं तो 6 वाली टर्म प्लस डी, डी क्या है 4, कितना आया 14, तो 3 मोर टर्म हमने फाइंड कर दी, A5 A6 और A7। ठीक है, तो 3 मोर टर्म हम इसमें फाइंड कर चुके हैं। इस टाइप से अगर ये एपी है तो हम 3 मोर टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक दो पार्ट और देखते हैं इसके फटाफट, अब हम सिंपल से हैं ये क्वेश्चन आते भी नहीं है। देखिए ये कुछ बेसिक्स हैं, ये क्वेश्चन आते नहीं है कभी एग्जाम में, बस ये है कि आपको फाइंड आप कर सकें, डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं वो सीखना है आपको। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन है, ये एक 11th क्वेश्चन है आपका, a स्क्वायर a रेज़ टू पावर 3 a रेज़ टू पावर 4। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है कि एपी है या नहीं है। इफ दे आर इन फॉर्म ऑफ एपी देन कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, ईच टर्म कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो आप D1 पहले फाइंड करती हैं, D1। ठीक है, क्या होगा A2 माइनस A1, फॉर्मूला तो यही है, a स्क्वायर में से a माइनस कीजिए तो क्या आएगा, आप माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये स्क्वायर की टर्म है, और ये दोनों a होते तो माइनस हो जाता, ये 2a माइनस a होता माइनस होता, बट a स्क्वायर माइनस a माइनस नहीं हो सकता। मैक्सिमम आप इसको ये कर सकते हैं a कॉमन a माइनस 1, इन दोनों में से a कॉमन लिया, इधर a बचा इधर माइनस 1, यही हो सकता है। ठीक है, माइनस नहीं हो सकते स्क्वायर और सिंगल टर्म कभी भी। D2 क्या होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा a स्क्वायर, रिमेनिंग क्या बचा a माइनस 1। ठीक है, यही पता था क्या मुझे D1 और D2 सेम थोड़ी है, देखो इधर a स्क्वायर, ये तो ठीक है ब्रैकेट वाला सेम है, पर यहाँ a यहाँ स्क्वायर, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, hence they are not a form of AP, AP फॉर्म आपकी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का कोई पार्ट, हम देखिएगा। देखिएगा ये आपको एक एपी की 4 टर्म्स, आई डोंट नो जैसे एपी, बट आपको एक सीरीज है इसकी 4 टर्म आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस इज एपी और नॉट। ठीक है, तो आपको क्या करना है डी फाइंड करना है, D1 अंडर रूट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही तो करते हैं, ये तो करते हो यार, A2 माइनस A1, तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। इसको सॉल्व कर सकता है कोई, मैं करके दिखाता हूँ। अंडर रूट 8 को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट, भाई अंडर रूट 8 इज 2 अंडर रूट 2 ना, आपको आता है ये करना। अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 कैसे करते हैं, इसके फैक्टर बनाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, दो कॉमन है, पेयर ऑफ फैक्टर एक बाहर आएगा 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस, कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस किया तो
√2 बचा। उसके बाद नेक्स्ट D2 आप फाइंड कीजिए, A3 माइनस A2, ये लिखना नहीं है आपको, सीधा करना है। A3 माइनस A2 लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। √18 माइनस √8, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन, √18 क्या होगा, 3 से 9 और 9 टू द 18, तो ये हो गया 3√2 माइनस, इसको आपने अभी किया था 2√2, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। अभी तक AP है ये, एक और कर देते हैं, एक ही तो टर्म बचे, इसको भी कर ही देते हैं। ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आपकी, कि आपको इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चन से कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आ जाए √ के अंदर तो आप D फाइंड करना, बस ये है इसमें। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, फिर भी 1 मार्क्स में आ जाए तो आ सकता है कि आपको दे दो, बोल दे कि AP है या नहीं है, यस और नो में आंसर मांग ले, बस फिल इन द ब्लैंक्स करके AP और नॉट, ठीक है। D3 आपको आना चाहिए, A4 माइनस A3, A4 क्या है √32 माइनस A3 √18, √32 को आप लिखेंगे कितना, 8 टू 16 और 16 टू 32, तो ये हो गया 8 टू 16 √32 को। देखो बताऊँ मैं एक्चुअली आपको करते कैसे हैं, मेरे पास √32 है, इसको कर रहा हूँ मैं, तो √30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 और 16 टू 32, एक पेयर बाहर, दो पेयर बाहर, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, ठीक है, 2 पेयर बाहर हो गए। तो 32 को क्या लिखेंगे आप, ये देखिएगा, तो कितने पेयर इसमें से बाहर आएंगे, देखो एक यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 √2, भाई एक ये वाला 2 बाहर, एक ये वाला 2 बाहर, एक √2 बच गया, मतलब 4 √2, ठीक है। तो 4 √2 माइनस, इसको आपने अभी लिखा था √18 को 3 √2, ये रहा, तो 4 √2 माइनस 3 √2 दैट इज √2, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। तो देखो D1, D2 एंड D3 तीनों इक्वल आ गए भाई, हैंस इट इज अ फॉर्म ऑफ AP, इट इज फॉर्म ऑफ AP, AP की फॉर्म है ये आपकी, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड D, तो D कितना हुआ, D तो फाइंड किया है ये सारा अपन √2, D इज √2, बोल रहा है 3 मोर टर्म और फाइंड करो यार, AP है तो सबसे पहले लास्ट टर्म देख लो, A4 क्या आया √32, और √32 को चलो छोड़ो, ठीक है। मुझे A5 फाइंड करना है, A5 नेक्स्ट टर्म, 5th टर्म क्या होगी, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, बस 4th टर्म, ये 5th टर्म में, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 5th टर्म आ जाएगी। ये 5th टर्म है क्या, A5, √32 अभी आपने लिखा था ये 4 √2 होता है, और प्लस √2, तो क्या हो गया 5 √2, तो ये आ गया आपकी 5th टर्म, ठीक है। 6th टर्म देखिए आप, A5 A6 देखिएगा, A6 क्या होगा आपका, A5 क्या है 5 √2, यही तो है, प्लस D कॉमन डिफरेंस क्या है √2, क्या आ गया 6 √2, ठीक है। ये आ गई 6th टर्म, ये आ गई आपकी 5th टर्म, ठीक है। ऐसे 7 टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, 7 टर्म मैं यहीं पर फाइंड कर देता हूँ, A7 दिखेगा नहीं वरना आपको आ गई है, तो मैं क्या होगा A6 मतलब 6th टर्म प्लस D, कितना हो गया 6 और 1 7 √2, तीनों टर्म फाइंड हो गई, A5 A6 A7, ठीक है। इस टाइप से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन हैं आपके, बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पर, 15 पार्ट है टोटल, उन 15 पार्ट को आराम से कीजिएगा, आपको देखने से पता नहीं लगेगा कि AP की फॉर्म है या नहीं, आपको D चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश भी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 5.2 करेंगे इसके बाद हम। तो आज का हम वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, थैंक यू।